नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित के 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप कक्षा 10 में हैं, इस बार आप 2024 एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। शायद आपका कुछ यहाँ क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, बनेगा तो ज़रूर। जो क्वेश्चन करवाएंगे वो आया हुआ है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो ये वीडियो है आपका बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमने लिखा है बोर्ड पे आपके, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्याएं होंगी। मतलब दो संख्या है, अंतर बोला है 26, ठीक है। अब एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्याएं बोला क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे हम हल। पहला कर देखो, माना पहली संख्या को मान लेंगे x है, ठीक है। दूसरी संख्या कितना मान लेंगे, y है, ठीक है। दोनों मान लिए, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। अब हमें क्या करना है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि अंतर, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या कर रहा है कि अंतर x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 26। अंतर जब भी कहे, कोई भी क्वेश्चन में अंतर कह रहा है तो क्या होगा, घटा दीजिए, ठीक है। घटा दिए ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार कीजिए। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। अगर x और y, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब 3 गुणा y है, मतलब क्या हो गया, 3 गुणा y या x बराबर 3y। इतना बात क्लियर हो गया जी, बिल्कुल। देखो, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि x माइनस मतलब अंतर मतलब घटाना, x माइनस वाई बराबर दिया हमें 26, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी मतलब x बराबर 3y। अब हम x का मान क्या करेंगे, x का मान, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। अब इसको मान लेते हैं ये दूसरा, ठीक है। आप समीकरण ना मानो तो भी चलेगा। x का मान इसमें रख दीजिए, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर रख दीजिए। क्या है हमारा, देखिए x इधर कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर दिया है 26। x मान कितना है हमारा, 3y, यहाँ रखिए 3y माइनस वाई बराबर 26। इतना बात क्लियर। अब देखिए 3y में से एक y घट रहा है, कितना होगा, 2y बराबर 26। दिख रहा है बोर्ड में, ठीक है, हाँ बोर्ड पर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ y बराबर क्या होगा, यहाँ y बराबर 26 की बटा 2, तो y बराबर कितना मिलेगा, 13। y बराबर 13, पहली संख्या प्राप्त हो गई। समझ में आ रहा है, पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई कितना, 13। आप क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा कि y का मान किस में रख दें, किसी में रख दीजिए। y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, हमें x का मान मिल जाएगा। या देखिए यहाँ दिया ना, y का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए। अगर हम रखेंगे y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, लिख लीजिएगा, दिया है x बराबर 3y, x बराबर y का मान कितना है, 13, ठीक है। कितना होगा, 3 गुणा 13, तो x बराबर 33 39, ठीक है, हो गया। हमें x का 2 प्राप्त मान हुआ, नहीं, x का इतना है और y का ये है, ठीक है। पहली संख्या कितना होगा, पहली संख्या हमें x है कितना, पहली संख्या हमें 39 है और दूसरी संख्या है आपका y 13। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। y का मान 13, x का मान 39। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कि एक बिंदु A जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, ठीक है। अब कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेमी। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है देखो कि
बिंदु ए से जो एक वृत्त का केंद्र, ये वृत्त है, हमने पहले से बना दिया है, वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं। बात क्लियर। आप कह रहा है कि इसके केंद्र से कुछ दूरी है, कितना है 5 सेमी दूरी पे मान लीजिए, यहाँ पे हमारा है, यहाँ मान लेते हैं बिंदु ए है, ठीक है, यही कह रहा है ना, बिंदु ए हो गया, वृत्त के केंद्र, केंद्र ये है, से 5 सेमी दूरी पे है, इसको ऐसे मिला दीजिए, कितना है इसकी दूरी 5 सेमी, ठीक है, इतना बात क्लियर। जो प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पे है, ए है वृत्त का केंद्र से 5 सेमी दूरी पे है, बात क्लियर, पहला इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अब वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा मान लीजिए ये यहाँ से, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई ये मान लीजिए ऐसे स्पर्श कर रहा है, ठीक है, कितना है 4 सेमी है, 4 सेमी है, इतना बात क्लियर। चलिए अब कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वृत्त क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है, ये मान लीजिए ए ओ बी मान लेते हैं, इतना बात क्लियर। प्रश्न क्या कह रहा था, ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र, बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पे है, तो 5 सेमी दूरी पे हो गया। अब कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये है, कितना है 4 सेमी दूरी पे है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, हमें पता है, देखिए प्रमेय आपने पढ़ा होगा, प्रमेय 10.1 से पढ़ा होगा इसमें कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या से बना कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है, ठीक है, समकोण होता है, ठीक है। तो प्रमेय 1 से क्या हो जाएगा, जो कोण बी है, कोण बी बराबर 90 अंश, बी कितना हुआ 90 अंश। जब ये समकोण हो गया तो हमने क्या चाहिए, ये देखिए ये लंब बन रहा है, ये आधार मान लेते हैं, ये कर्ण मान लेते हैं, इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं आसानी से एकदम, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। चलिए लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा 25, बराबर हमें चाहिए लंब कितना है, लंब तो मैं निकालना है, 1 मिनट, हाँ लंब हमें निकालना है, ठीक है, मान लेंगे ये एल हमें निकालना है, प्लस आधार कितना है हमारा 4, 4 का वर्ग 16, 16 इधर आएगा तो 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर, तो 25 है, 25 में 16 घटा कितना बचेगा 9, 9 बराबर लंब का स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा तो कड़ी में 9 हो जाएगा, कड़ी में 9 बराबर एल, ठीक है। तो एल बराबर कितना होगा, एल बराबर ये होगा आपका 3, ठीक है, कड़ी में 9 है तो किसका वर्गमूल है 3 का, तो हमें लंब मिल गया कितना 3, लंब क्या है हमारा त्रिज्या है, कितना मिल गया 3, यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। चलिए समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आने की चांसेस बहुत ज़्यादा इसकी। कह रहा है देखो एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पे है, बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पे है, इतना बात क्लियर। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा ये 4 सेमी है, त्रिज्या कितना होगा इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये आपका त्रिज्या हो गया कितना 3 सेमी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम और है कि बोधायन प्रमेय, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो cot थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। मान हमें पूछा है, एक ठो देकर हमें 2 ठो पूछ लिया, देखिए क्या करेंगे हम, देखो पहले हम दिया है, पहले हल लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, दिया है क्या दिया है cos थीटा बराबर 4/5 दिया है। देखिए हमें पूछा कॉट का और कोसेक का, तो हमें देखिए इन सभी का निकालना होगा। तो देखिए इसमें एक सूत्र है लाल बटे
कक्का का। बहुत ही बढ़िया सूत्र है, ठीक है, लाल बटे कक्का का है, ठीक है। ये हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ठीक है। साइन थीटा, सॉरी ऊपर लिख देता बढ़िया रहेगा, साइन कॉस टैन, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। हमें देखो दिया है कॉस थीटा मतलब आधार बटे कड़, ये आधार और कड़ दे दिया है, ठीक है। आधार और कड़ हमें दे दिया है। अगर हम लंब निकाल लेंगे तो इन सभी का मान हम रख के हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, ये, ठीक है, सिंपल समझने के लिए बना सकते हैं। तो ये हमें दे दिया आधार कितना 4, कड़ कितना 5, लंब कितना होगा, लंब होगा आपका 3, लंब होगा आपका कितना 3 होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी आपने इतना डायरेक्टली कैसे निकाल दिया, तो ये ट्रिपल एक्स होता है, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर निकालेंगे तो 3 आएगा। देखिए 5 का है, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, ठीक है, 16। तो 25 में 16 घटाओ कितना बचेगा, 25 में 16 कितना आएगा आपका 9, 16 9 25 हो जाएगा, 9 का वर्ग या भाई 3, 9 किसका वर्गमूल है 3 हो जाएगा। या तो निकाल सकते हैं आप, इतना तो निकाल लेंगे आप, ठीक है। जैसे कि आप हमने कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में हमें चाहिए का ये चाहिए लंब, ठीक है। तो आधार किधर आएगा, तो कड़ कितना है 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 बराबर लंब का स्क्वायर 16 9 25 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी इसके पहले तो निकालें, इसके पहले वाले में ये कड़ी हो जाएगा अगर स्क्वायर इधर आएगा तो, ठीक है। वर्गमूल में 9, वर्गमूल 9 मतलब 3, यल का मान मतलब लंब में मिल गया 3। अब हमें चाहिए इन सभी का मान, ठीक है। हमें दिया है कॉट और कोसेक, लिख दीजिए कॉट थीटा बराबर, देखो एक बात तो हो गया यहाँ पे साइन कॉस टैन, सर जी आपने 3 ही का लिखा है, तो एक बात और बता रहे हैं, देखो साइन कॉस टैन हो गया, इधर उल्टा कर देंगे, कोसेक अगर पूछा है तो कड़ बटे लंब हो जाएगा, सेक पूछा है तो कड़ बटे आधार हो जाएगा, कॉट पूछा है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। कॉट पूछा है तो क्या होगा आधार बटे लंब, कोसेक पूछा है कोसेक थीटा, ये पूछा है तो कोसेक पूछा है तो कोसेक साइन का उल्टा कड़ बटा लंब। सवाल जो दिया रख लीजिए, इस पर हमें दिया है कॉट, बोला है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है जी, बिल्कुल यही है। तो कॉट थीटा का मान देखो, आधार कितना है हमारा, आधार है 4, लंब कितना है 3, कड़ कितना है 5, लंब कितना है 3, ठीक है। बात क्लियर। कॉट थीटा निकाल दिया यहाँ पे 4 के बटा 3, लिखो यहाँ पे 4 के बटा 3 प्लस इतना क्लियर। कोसेक कितना आपका 5 के बटा 3, 5 के बटा 3, इसका होल वर्ग है, होल वर्ग कर दीजिए। आप देखिए आधार समान रहेगा, ऊपर वाला जोड़ दीजिए अंश को, कितना 5 4 9, 9 के बटा 3, इसका होल स्क्वायर, 3 1 3, 3 3 9, कितना होगा 3 के पावर 2 बराबर 9, 9 कितना होगा, इसका आंसर आपका कितना होगा 9, ठीक है। समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा, कौन बताएगा, अनुराधा बताओगे, साइन थीटा आंसर, थीटा का मान पूछा है, हाँ चल ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दें, ऑप्शन है आपका 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश, ठीक है, और 60 अंश, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके, देखते कौन पे लगाता है, अनुराधा लगाओ, क्या 30 अंश, कैसे 30 अंश आ रहा है, बताओ बताएं, राधा 45 आ रहा है, हाँ 45 आएगा, देखो देखो जी खुशी है बहुत मारेंगे, देखो सर कह रहा है, देखो साइन थीटा बराबर दे दिया है कॉस थीटा, ठीक है। इधर अगर हम इसको इधर लाते हैं तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या बचेगा,
आई गुणा में एक रहता ना, तो यहाँ एक रह जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर 1, तो टैन किसका मान 1 होता है? टैन 45 अंश का मान 1 होता है। तो कितना होगा? हाँ, टैन थीटा बराबर 45 अंश। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान पूछा तो कितना होगा? 45 अंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है जी? ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा। अनुराधा कर लोगे? करो हल। कितना आंसर? सॉरी, सिद्ध करना है ना? आया सर समीकरण का सूत्र लगेगा। हाँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ हल करते हैं हम लोग। 1 प्लस दिया हमें टैन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिया है। आप देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा। इसको कर दो सेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा हमें चाहिए देखो टैन में, तो सेक को बदल दीजिए 1 के बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक कर दीजिए 1 के बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा का बटा हो गल हो, ऊपर चल जाए, यहाँ चल जाए, इससे गुड़ा और ये इससे गुड़ा। इतना बात क्लियर? तो साइन एक कम साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस कम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा। सूत्र याद होगा तो हम आसानी से बना लेंगे, नहीं तो क्या होगा? दिक्कत होगा। ठीक है राधा? हाँ, सूत्र याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य दे दिया है 5। हमें x का मान पूछ दिया है। ठीक है, समांतर माध्य दे दिया है 5, x का मान पूछ दिया है। कैसे कीजिएगा देखिए, चलिए हल करते हैं इसको। समांतर माध्य ना, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योगफल। हाँ, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितने पद है? देखो पहले है हमारा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x बटा संख्या कितना? 1 2 3 4। समांतर माध्य कितना दिया है? 5, बराबर इधर है आपका 5। इतना बात क्लियर? इस तरह से बना लिए। समांतर माध्य दिया है 5, पदों का योगफल ये, पदों की संख्या 4। ठीक है, 4 को इस तरफ भेजिए, 5 का हो जाएगा 20 ना, तो 20 बराबर, इसको जोड़ दो, 6 4 10 3 13 x, सॉरी 13 प्लस x होगा ना, 13x करोगे तो नहीं आएगा, 13 प्लस x प्लस है ना, तो यहाँ से x का मान चाहिए, 13 इधर जाएगा, तो क्या होगा? 20 माइनस 13 बराबर x। 20 में 13 घटाओ कितना बचेगा? 7 आएगा जी, 7 आएगा ना। हाँ, 7 बराबर x या x बराबर 7। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ये, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सिद्ध करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, खुशी, चलो हमारे साथ लगाएंगे सब लोग, यह बताइएगा। चलो हम लेंगे यहाँ से, ये बायां पक्ष है, दाहिना पक्ष है, हम बायां पक्ष लेंगे। ठीक है, बायां पक्ष। ठीक है, अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हल करके हमको राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, थोड़ा सा लेंदी सवाल है। चलिए क्या है देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या है हमारा, कॉस ए प्लस सेक ए का
होल स्क्वायर। बात क्लियर? ले लिए बाया पक्ष। अब देखो ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो इसको खोल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात क्लियर? अगला आपका प्लस ए भी, इसको भी खोल दीजिए प्लस बी पे। तो ए स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। इतना बात क्लियर? चलिए आपका करेंगे हम, देखिए। हाँ चलो, सवाल सही लिखे हम ना, एक बार देख लेते हैं। साइन कोसेक है, सॉरी यहाँ कोसेक है। ठीक है, वही तो कह रहे हैं, सवाल गलती हो गया। चलिए, यहाँ पे कोसेक है, यहाँ पे कॉस नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोसेक। ठीक है, यहाँ पे भी कोसेक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा आपका कोसेक। ठीक, बाकी उसमें सही है ना, कॉसेक। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। कॉसेक की जगह हम कॉस लिख दिए थे। हाँ चलिए, ये कॉसेक है, 1 प्लस साइन प्लस कोसेक है, तो ए स्क्वायर की साइन, बी स्क्वायर की है कोसेक प्लस 2 साइन, यहाँ भी कोसेक हो जाएगा। हाँ ठीक है, ए है तो ए लगा देंगे, ए है तो ए लगा देंगे। बात क्लियर ना जी? हाँ, आप क्या करना है, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए वैसे रख दीजिए, प्लस 2 गुणा साइन, साइन ए के बटा सॉरी यहाँ पे गुणा कोसेक, कोसेक को लिख दी 1 के बटा साइन ए, साइन ए गया, प्लस यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको ऐसे रख दीजिए प्लस, प्लस अब यहाँ पे 2 कॉस ए है गुणा 1 के बटा कॉस कर दीजिए। ठीक है, कॉस कॉस कट गया। ठीक है, इतना बात क्लियर? चलिए, हम साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ पे से हम ले लेंगे कॉस स्क्वायर ए। क्यों साथ में लेंगे? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इनको साथ में लेते हैं। यहाँ लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इधर बचा कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 है ना, प्लस 2। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, ये प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। बात क्लियर? ठीक है, यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस ले लिए तो साइन कॉस हो गया। अब कोसेक को यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे 2 था 2। ठीक है, कॉस तो हो गया ना, सेक लिख दिया, और यहाँ पे ये 2 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे हल करते हैं। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सूत्र याद रखो, मारेंगे बहुत। अब का हमारा देखो प्लस 2 है। अब जो सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इतना बात क्लियर? कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। इतना बात क्लियर? ठीक है, प्लस 2 इधर है, प्लस 2 इधर लिख लेंगे, बुलाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम जोड़ लेते हैं जो नंबर वाला है। 1 है, ये 2 है, 4 है, 5 है, 5 2 7, 7 देखो आ गया, अभी 7 आ गया ना। अब क्या हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। आप देखो यहाँ पे दे दिया है, पहले tan स्क्वायर है फिर कॉट स्क्वायर है, तो उससे मतलब हमको नहीं है। प्लस वाला होता है नंबर हम इधर का उधर कर सकते हैं,
समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो सर टच ना हो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको लिख दिया पहले tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। बात क्लियर? इसको देख लो।